अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने के लिए दुश्मन ने मुकम्मल जाल बुन रखा है। पाकिस्तान को जहां बैरूनी दुश्मनों का सामना है, वहीं पाकिस्तान को अंदरूनी दुश्मनों का भी सामना है। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के ज़रिए वतन अज़ीज़ की मईशत को तबाह किया गया। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के पीछे बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पहुंचाने के लिए अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपने पिछले वीलाग में भी इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ कि इंडिया ने ईरान और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए बड़ी चालाकी के साथ पाकिस्तान के साथ खेल खेला है। जहां पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई गई, वहीं पाकिस्तान की करेंसी को भी टके टोकरी कर दिया गया। अब मैं इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में मौजूद क्रैप्ट और सरमायादारों ने डॉलर को अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक घरों में ज़ख़ीरा कर लिया। ये सारा मामला तकरीबन 4 साल से जारी था। लोग डॉलर को घर में ज़ख़ीरा करके फिर महंगे दामों मार्केट में बेचते रहे, जिससे पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू होती चली गई। दूसरी बात, पाकिस्तान से धड़ाधड़ डॉलर अफ़गानिस्तान और ईरान स्मगल किए गए। अरबों डॉलर इन दो मुल्कों में भेजे गए। ईरान और अफ़गानिस्तान दो मुल्क हैं जिन पर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियां हैं। इन दोनों मुल्कों को डॉलर की अशद ज़रूरत होती है और इन दोनों मुल्कों में डॉलर की ज़रूरत को हमेशा पाकिस्तान से स्मगल करके पूरा किया गया। इस खेल में हमारे दोस्त पाकिस्तानी ही शामिल होते हैं। पाकिस्तानी सियासतदान और सरमायादार सब इसमें शामिल हैं। थोड़े से मुनाफे के लिए हमने अपने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया। गरीब गरीब से गरीब तर होता चला गया और अमीर अमीर से अमीर तर होता चला गया। डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से जिन्होंने कमाई करनी थी वो कर ली है, लेकिन गरीब बेचारा आज भी रोटी के चक्करों से बाहर ही नहीं आ रहा। उल्टा सियासतदान गरीब को बिजली गैस सस्ती करने का झांसा दे रहे हैं। यानी बदकुमाशी की इंतहा हो गई है। पहले डॉलर ज़ख़ीरा हुआ, फिर स्मगल हुआ और फिर डॉलर की किल्लत का बहाना बनाकर IMF से कर्ज़े लिए गए। लेकिन फंसा सिर्फ गरीब। टैक्स लगा तो गरीब पर, कर्ज़ा चढ़ा तो गरीब पर, महंगाई हुई तो गरीब के लिए,
गुर्बत झेलेगा तो सिर्फ गरीब। पाकिस्तान के अंदर सरमायादारों और करप्ट लोगों ने अपनी दौलत को बाउंड कर रखा है। कुछ लोगों का सरमाया बैंकों में है, बाज़ लोग अपने काले धन को छुपाने के लिए सरमाया को ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जिसके बाइस मुल्क के अंदर ही मुल्की करेंसी की किल्लत पैदा हो जाती है। बाकी मांदा कसर दुश्मन मुल्क आपकी करेंसी को ढेर करके निकाल देते हैं। हमारा दुश्मन जाली करेंसी भी फैला देता है, जिससे मईशत का भट्ठा बैठ जाता है। रियासत ने करेंसी ज़ख़ीरा करने वालों को नकील डालने का बड़ा फ़ैसला कर लिया है, और ये फ़ैसला ये है कि स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी नोटों को आलमी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ लॉन्च करने का फ़ैसला कर लिया है। वतन अज़ीज़ में करेंसी नोटों में नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ नोट तब्दील करने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल मार्च तक नए नोटों का फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए छपने वाले नोटों को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ लाया जाएगा। नए नोट सीरियल नंबर्स, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ लाए जाएंगे। जाली करेंसी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी वतन अज़ीज़ का एक बहुत बड़ा मसला रहा है। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान डॉलर की स्मगलिंग के साथ KPK में जाली करेंसी की मौजूदगी हुकूमतों के लिए बड़ा चैलेंज रही है। ऐसे में नए नोट जारी होंगे तो जाली करेंसी से भी बचा जा सकेगा और कैश की सूरत में ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने वाली रकम भी बाहर निकलेगी। नए नोट जारी करते वक्त अगर चेक एंड बैलेंस अच्छा कर लिया जाए तो मुल्क को ख़ास फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा पाकिस्तान को आलमी सतह पर इस बात को यकीनी बनाना है कि इनकी करेंसी महफूज है। जाली करेंसी की सूरत हाल ये है कि अब तो बैंकों के ATM में भी जाली नोटों की भरमार है। लिहाजा आप लोग एहतियात से काम लें, कहीं ऐसा न हो कि आप भी जाली नोटों का शिकार हो जाएं और अपनी हलाल की कमाई अपने ही हाथों से गंवा बैठें। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।